हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे नेट, जेआरएफ या कोई भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे वैदिक काल के 30 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वेदत्रय की संज्ञा किन वेदों को दी गई है? तो वेदत्रय की संज्ञा दी गई है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। प्रश्न संख्या 2 का देखेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है इंद्र देवता का। प्रश्न संख्या 3 का देखेंगे, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? वह है सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 4 का देखेंगे, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। प्रश्न संख्या 5 का देखेंगे, किस देश में सर्वप्रथम, यहाँ देश गलत हो गया है, किस वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। प्रश्न संख्या 7 का देखेंगे, वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो वेदों का संकलन किया गया है कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 का देखेंगे, आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो आर्यों की उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा दी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 का देखेंगे, किसमें वर्णन मिलता है कि यज्ञ टूटी नौका के समान है? तो यह वर्णन मिलता है मुंडक उपनिषद में। प्रश्न संख्या 10 का देखेंगे, किस उपनिषद में सदा सत्य बोलो नामक आदर्श की चर्चा मिलती है? तो यह मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में। प्रश्न संख्या 11 का देखेंगे, गायत्री मंत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र। प्रश्न संख्या 12 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? तो सबसे विशाल है ईशोपनिषद। प्रश्न संख्या 13 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता आकाश का नहीं है? तो आकाश का देवता नहीं है इंद्र। प्रश्न संख्या 14 का देखेंगे, निष्क निम्नलिखित में से क्या है? तो निष्क एक मुद्रा है। मुद्रा को निष्क बोला गया है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, पुण्य जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो पुण्य जन्म का सिद्धांत का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 16 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी? तो वह लक्ष्मी की उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी। निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई थी? तो वह महिला थी अपाला। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 का देखेंगे, निम्नलिखित में से उपनिषदों में कैकेयी जनपद का कौन सा एक दार्शनिक राजा था? तो वह था अश्वपति। प्रश्न संख्या 19 का देखेंगे, वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो वैदिक काल में भूमि का स्वामी संपूर्ण कबीले होते थे। निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो वो थे पुष्यन के रथ बकरे खींचते थे। क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे, ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा द्वितीय से सप्तम मंडल को। प्रश्न संख्या 22 का देखेंगे, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? तो ये था ब्रह्मा का कर्तव्य था।
प्रश्न संख्या 23 का देखेंगे, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है? तो यह वर्णन हुआ है वरुण का। प्रश्न संख्या 24 का देखेंगे, ऋग्वेद में उष्ण का उल्लेख किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में उष्ण का उल्लेख हुआ है सर पर धारण करने वाली पगड़ी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का देखेंगे, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त किस एक ही देवता के हैं? तो वह देवता है सोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे, ऋग्वेद के अनुसार सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या होता था? ऋग्वेद में सामान्य अपराध था गाय की चोरी। प्रश्न संख्या 27 का देखेंगे, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? ये मुंडकोपनिषद में की गई है। तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते उक्ति जो है सर्वप्रथम व्यक्त की गई है। प्रश्न संख्या 28 का देखेंगे, निम्नलिखित में से ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? स्तुतियों का संग्रह है। ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 29 का देखेंगे, पुराण संबंधित है। पुराण किससे संबंधित है? तो ऐतिहासिक कथाओं से पुराण संबंधित है। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को नदी तमा कहा गया है? वह है सरस्वती नदी। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।